चलिए बेटा, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी का आनंद सर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका अगला भाग जहाँ तक हमने पढ़ा है उससे आगे हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित बड़ा ही प्रसिद्ध और सुंदर काव्य है। इसके कई सर्ग हैं। इसका आनंद सर्ग, आनंद भाग हम पढ़ रहे हैं। सारस्वत प्रदेश के सभी सदस्य ईड़ा बैल, जो ऋषभ जिसको कहा है, मानव आदि के साथ मानसरोवर पर श्रद्धा और मनु के दर्शन करने आए हैं। और वहां दर्शन करने के बाद मनु जो है उन्हें क्या कह रहे हैं कि सभी जो है हम एक परिवार जैसे ही हैं और यहाँ पर कोई भी पराया नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं कि हम अन्य ने और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। तुम सब मेरे अवयव हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है। कि हम कोई अन्य अर्थात पराये नहीं है, एक कुटुंब अर्थात परिवार के ही हैं। हम सब एक ही हैं, अलग नहीं हैं। जितने भी तुम सब लोग यहाँ आए हो, मेरे अवयव का अर्थ है मेरा ही भाग हो, मेरा ही हिस्सा हो, मेरा ही अंश हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है। इसमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर न कोई शापित है, किसी को भी शाप नहीं है, न ही कोई तापित अर्थात कष्ट से युक्त है, न ही कोई यहाँ पापी है। जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो यहाँ की यहाँ है। यहाँ पर जो यह वसुधा है, धरती है, यह समतल है अर्थात सबके लिए बराबर है। यहाँ के समस्त प्राणी जो जिस स्थान पर है वहीं के समान रूप से आनंद की उपलब्धि करते रहते हैं। समरस है, सबको समान रूप से रस अर्थात आनंद की प्राप्ति होती रहती है। आगे कवि क्या कहता है कि जीवन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है, कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है। कवि कहता है कि वह चित्त शक्ति रूपी ईश्वर विराट समुद्र के समान है। और जिस प्रकार समुद्र में अनेक लहरें तीव्र वेग से उठती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार इस विराट समुद्र में, संसार में जो है जीवन लहरों की तरह से बिखरा पड़ा है। कुछ व्यक्तिगत लोग अपना, जैसे कि आप देखिए बेटा, ईश्वर का हम सब अंश है। जब तक ईश्वर में है हम ईश्वर के रूप में ही हैं। और जब हमारा व्यक्तिगत एक निर्मित आकार खड़ा हो जाता है तो हम अपने नाम से जानने लगते हैं। कवि कहना चाहता है कि इस ज्योत्सना के जल निधि में बुद्ध बुद्ध सा रूप बनाए, नक्षत्र दिखाई देते अपनी आभा चमकाए। वो क्या कहते हैं कि इस संसार के अंदर किसी भी मनुष्य का लहरों का समुद्र से जिस प्रकार कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, ऐसे ही ईश्वर के बिना मनुष्य का, किसी भी प्राणी का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या कहते हैं कि इतना निश्चित है कि ज्योत्सना के जल निधि में, प्रकाश जल निधि का अर्थ है बेटा समुद्र में, प्रकाश के समुद्र में मनुष्य बुदबुद सा का अर्थ है बुलबुले के समान अपना रूप बनाता है। नक्षत्र जो है दिखाई देते अपनी आभा चमकाए। सभी प्रकार के नक्षत्र जो हैं बुलबुले के रूप में अपना रूप दिखाते हैं। उसी प्रकार चंद्र ज्योत्सना के तारक गण अपनी शोभा विकीर्ण करते फैलाते हुए दृष्टिगोचर होते रहते हैं। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र में बुलबुले उठते रहते हैं, लहरें उठती रहती है और नक्षत्र जो है अर्थात तारे आदि, चंद्रमा आदि अपनी आभा को बिखराते रहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि ईश्वर की इच्छा से ही संसार में सब कुछ बनता भी रहता है और धीरे धीरे मिटता भी रहता है। आगे कहते हैं कि वैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है, सब में घुल मिलकर रस में रहता यह भाव चरम है। कि क्या कहते हैं, इस अभेद जिसे भेदा नहीं जा सकता संसार रूपी समुद्र में प्राणों का सृष्टि क्रम है। प्राणों का आना और जाना एक क्रम है, एक श्रृंखला है कि कोई मनुष्य आता है और कोई संसार से चला जाता है। कि जिस प्रकार समुद्र में बुलबुले या प्रकाश, नक्षत्र में तारे टिमटिमाते रहते हैं, उसी प्रकार इस अभेद संसार सागर के अंदर, इस अखंड संसार सागर के अंदर मनुष्य जो है बनता रहता है, मिटता रहता है। प्राण आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सब में घुल मिलकर रस में बह रहता एक भाव चरम है। सब में मिलजुल करके एक भाव जो है वह चरम पर रहता है, अनंत रूप में रहता है। कि सभी मनुष्य जो है
एक अखंड परमात्मा का ही अंश है। यह भाव सबके अंदर रहता है, अपने सुख दुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सहचराचर। सहचराचर का अर्थ है सभी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, जो कुछ भी संसार में, मूर्त का अर्थ है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, सभी अपने सुख दुख से कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं, पुलकित होते रहते। पुलकित होने का अर्थ है खुश होते रहते हैं। चिति का विराट बपू मंगल यह सत्य चिर सुंदर। क्या कहते हैं कि यह स्थूल और पार्थिव संसार भांति भांति के जड़ और चेतन पदार्थों से युक्त है, अपने ही सुख में दुख, दुख में सुख का अनुभव करता रहता है। इसका अर्थ क्या है कि यह संसार सत्य, शिव और सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य चित्त आनंद से यह युक्त है। यह ईश्वर का जो विराट रूप है, उसके चित्त अर्थात मन से सारा संसार बना है। बपू का अर्थ है उसके शरीर से यह सारा संसार बना है, जो सत्य, चेतनता और आनंद से युक्त है। सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद है, वह परमात्मा ही संसार रूप में, मूर्त रूप में व्याप्त है, समाया हुआ है। सबकी सेवा ने पराई वह अपनी सुख संस्कृति है, अपना ही अणु अणु कण कण द्वैता ही तो विस्मृति है। द्वैता का अर्थ क्या होता है बेटा? हम किसी को दो मानना। द्वैता का अर्थ है दो, कि हम अपने को अलग मानते हैं, दूसरे को अलग मानते हैं। और यह जो भेदभाव है, आप यह समझ सकते हैं कि भेदभाव का अर्थ ही द्वैता है। द्वैता ही तो विस्मृति है। जो भेदभाव है ना, वह ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। सबकी सेवा ने पराई वह अपनी सुख संस्कृति है। अगर हम किसी के लिए कोई सेवा करते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई मदद करते हैं, तो वह सारा सुख हमारा ही है। यह सारा सुख संस्कृति अर्थात सारी सृष्टि का ही है, अपना ही अणु अणु कण कण, हर कण कण में हमारा ही अंश है, हमारा ही अणु है। और अगर हम भेदभाव करते हैं, द्वैता करते हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। कवि के कहने का मुख्य उद्देश्य या भाव यह है कि संसार में कोई पराया नहीं है। यदि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो एक प्रकार से वह हम अपने लिए ही कर रहे हैं। मैं की मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श किए सी, सब भिन्न परिस्थितियां की है मादक घूट पिए सी। कवि कहना चाहता है कि मनुष्य के मन में क्या है कि मेरा अपना, तेरा मेरा का जो ये भाव है, यह सबसे ज्यादा इस संसार को प्रभावित करता है और मनुष्य उसी के लिए ही सारे कष्ट सहन करता है। मैं की मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श किए सी। मैं और मेरेपन की जो भावना है, चेतनता का अर्थ है कि हमें यह भाव आभास रहता है कि मैं हूँ, मेरा है, सबको किसी न किसी रूप में स्पर्श किए हुए है, छुए हुए हैं। सब भिन्न परिस्थितियां की है कि जो संसार में अलग अलग परिस्थितियां हैं, वह ऐसा लगता है कि जैसे हर मनुष्य मादक की किसी भी नशीले पदार्थ का घूंट पिए हुए है, कि वह अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, अपने कार्य के लिए जी रहा है, जिसके कारण वह अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहा है। एक मादक पदार्थ का पान करने वाला व्यक्ति मदिरा का घूंट पीकर उन्मत्त होकर संसार में अन्य प्राणियों से अपने आप को अलग समझने लगता है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति मदमस्त हो गया है, शराब आदि कोई नशीला पदार्थ पी लिया है, खा लिया है, तो उसे लगता है कि मैं अलग हूँ और संसार अलग है। और जब तक मनुष्य के अंदर द्वैता की भावना है, अपने पराई की भावना है, या वह सिर्फ अपने सुख के बारे में बोलता है, सोचता है, तो उसकी स्थिति भी उस व्यक्ति जैसी होती है जो नशे में धुत है, नशे में अपने होश खो बैठा है। जब मनुष्य के अंदर से अपने पराईपन का नशा दूर हो जाता है, तो उसे क्या लगता है, सारा संसार अपना लगता है। मैंने देखो बेटा कुछ शब्दों के अर्थ भी आपको लिख करके दिए हैं। जैसे द्वैता का शब्द का अर्थ क्या है, भेदभाव। विस्मृति का अर्थ क्या है, भूल। इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे कवि कहता है कि जगले उषा के दृग में सोले निशी की पलकों में, हाँ स्वप्न देख ले सुंदर उलझन वाली अल्पों में। अब कवि ने क्या कहा है कि हे मनुष्य, जग ले उषा के दृग में, तू प्रातःकालीन जो सवेरा हुआ है, उषा रूपी सुंदरी है, उसके दृग अर्थात आंखों में जाग ले। अपने द्वेष भावना को, अपने भेद भाव को दूर करके आनंद के साथ उषा के उदय होने पर सोकर उठ जा।
सोले निशी की पलकों में, और रात्रि के समय मन में किसी प्रकार का विचार मत कर, उसकी पलकों में सो जा। देखो बेटा, कितना भोलापन से जीवन जीने का कवि ने संदेश दिया है कि आपके मन में किसी के प्रति कोई कटु भावना नहीं है, कोई ईर्ष्या वैर द्वेष भावना नहीं है। जैसे ही सूर्योदय होता है आप जाग जाते हो बिल्कुल हल्के फुल्के होकर के, और जैसे ही रात्रि होती है आप पलकें बंद करके सो जाते हो। और सोते वक्त जो है आप रात्रि रूपी निशा रूपी सुंदरी की अलकों में, उलझी हुई अलकों में सुंदर सुंदर स्वप्न देखते हो, और सुबह उठ करके उन सपनों को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ अर्थात कर्म करते हो। कवि कहने का अर्थ है क्या कि अपने अच्छे स्वप्न देखे और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने जीवन में कार्य करता रहे। चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा। यह मनुष्य जो है उस चेतन परमात्मा का साक्षी है, इसलिए निर्विकार होना चाहिए, विकारों से रहित होना चाहिए और हमेशा हंसता हुआ खुश प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए। मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धसता सा। कि मनुष्य जो है अपने मन में उस ईश्वर के परमात्मा के साथ मधुर मिलन करता रहे और अपनी गहरी अनुभूति के अंदर धीरे धीरे धसता जाए। का अर्थ क्या है? डूबता जाए। अर्थात मनुष्य अपने आप से प्यार करे, मन में कोई और द्वेष भावना न रखे, सभी को दूर करे, एक दूसरे को अपने हृदय में स्थान दे, अर्थात अपनी मन की गहराइयों की अनुभूति के अंदर कुछ अच्छे भावों के साथ डूबता चला जाए। सब भेद भाव भुलवा कर सुख दुख को दृश्य बनाता मानव कह रे यह मैं हूँ, यह विश्व नीड़ बन जाता। सब तरह के भेद भावों को भुला करके कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सगा है, कौन मेरा शत्रु है, कौन मित्र है, इन सब भेद भावों को भुला करके मनुष्य सुख दुख के दृश्य को बना लेता है। मानव को यह बात कह देता है कि यह मैं हूँ, यह मेरा ही परिवार है, यह सब मेरे हैं, कोई मुझसे अलग नहीं है। तो यह सारा संसार जो है एक नीड़ अर्थात घोंसला बन जाता है। सारा संसार एक घर में समा जाता है, एक घर के रूप में, एक परिवार के रूप में जुड़ जाता है। आपने यह कहावत सुनी होगी कि वसुधैव कुटुम्बकम, कि यह वसुधा, यह सारी धरती ही हमारा परिवार है। इसी भावना को कवि ने इसमें कहा है कि हमें सारे भेद भावों को भुलाकर अपने सुख दुख को अपना दृश्य बना करके सभी सारे संसार को अपने घर जैसा बना लेना चाहिए। संपूर्ण विश्व जो है एक घोंसले जैसा बन जाएगा कि सारे संसार के परिवार के सारे सदस्यों की तरह से एक साथ रहकर सारे विश्व को अपना समझने लगेंगे। कवि ने यह जो है बड़ी सुंदर सी बात इस पर कही है कि श्रद्धा के मधु अधरों की छोटी छोटी रेखाएं, रागा ऋण किरण कलासी विकसी बन सिमती लेखाएं। कि जब यह बात कही, किसने कही? मनु ने कही। तो श्रद्धा के जो सुंदर मधुर अधर अर्थात होंठ थे उस पर छोटी छोटी रेखाएं बिखर गई, अर्थात उन्होंने मंद ही मंद हंसना शुरू कर दिया। श्रद्धा के मधुर अधरों पर मुस्कान की आभामयी किरणें जो है खिलने लगी, छोटी छोटी रेखाएं। और ऐसे लगता है, रागा अरुण का अर्थ क्या बेटा? अरुण का अर्थ है लाल रंग का जो अरुण है, अर्थात जो सुबह का रक्तिम सूर्य है, अर्थात उगता हुआ जो सूरज है जिसमें थोड़ी सी लाली होती है। ऐसे लग रहा था कि विकसी मन, विकसी का अर्थ है खिल उठी, बन सिमती लेखाएं, कि अटखेलियां खेलती हुई सूर्य की किरणें, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जैसे चमक उठती हैं, ऐसे ही श्रद्धा के मधुर होठों पर सुंदर सुंदर रेखाएं चमकने लग गई। प्रातःकालीन जो है सूर्य रक्तिम, रागारुण का अर्थ है रक्तिम प्रातःकालीन सूर्य, अर्थात आप इसको साधारण शब्दों में समझें, सुबह का उदय होता हुआ लाल रंग का सूरज। वह कामायनी जगत की मंगल कामना के लिए थी ज्योतिषमती प्रफुल्लित मानस तट की बनबेली। इन कवियों पंक्तियों में कवि क्या कहता है? श्रद्धा समस्त संसार की अनन्य भाव से कल्याण की आकांक्षा रखने वाली थी। कामायनी जगत की अर्थात सारे संसार के लिए अच्छी कामना करने वाली, मंगल कामना के लिए कि सारे संसार का भला हो, सबका अच्छा हो, सबको सुख प्राप्त हो, ऐसी भावना रखने वाली थी ज्योतिषमती प्रफुल्लित।
वह क्या थी? ज्योतिषमती, अर्थात उसकी बुद्धि जो है निर्मल और दिव्य उल्लास से पूर्ण थी। मानस तट की वन बेली, जो मानस है मानसरोवर है, उसके किनारे की वन पर खिली हुई बेल के समान वह थी। वह विश्व चेतना पुलकित थी, पूर्ण काम की प्रतिमा, जैसे गंभीर महाहृद से भरा विमल जल गरिमा। महाहृद का अर्थ है महान सरोवर। वह विश्व चेतना से पुलकित हो रही थी और उसके अंदर पूर्ण काम की प्रतिमा बनी हुई थी, अर्थात सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाली मूर्त के समान दिख रही थी। जिस प्रकार एक बड़ा सरोवर निर्मल और पवित्र जल से परिपूर्ण होने के कारण सबकी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार श्रद्धा भी सारे संसार के लोगों के दुख दूर करके सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली दिखाई दे रही थी। वह विश्व की चेतना से पुलकित और प्रसन्न चित्त थी। जिस मुरली के निस्वन से यह शून्य राग में होता, निस्वन का अर्थ ध्वनि से यह शून्य राग में होता, वह कामायनी विहस्ती अग जग था मुखरित होता। अग जग का अर्थ है सारा संसार, संपूर्ण संसार। वो क्या कहते हैं कि उस समय जो है श्रद्धा मुरली की मधुर ध्वनि से सारा संसार जो है क्या लगता है कि जैसे राग में हो गया है, एक संगीत बज उठा है। मान लो मुरली की ध्वनि, मुरली कहीं बजाई जाती है तो जहाँ पर शून्य है, आकाश है या सारा संसार है, राग में संगीत से युक्त हो जाता है। इसी तरह से सारे संसार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली वह हंसती हुई सी श्रद्धा दिखाई दे रही थी। क्षण भर में सब परिवर्तित अणु अणु थे विश्व कमल के, पिंगल परागले मचले आनंद सुधारस छलके। कि ऐसा दिखाई दे रहा था कि एक ही समय में कैलाश पर जितने भी मौजूद प्राणी थे, एक अद्भुत परिवर्तन सा हो गया। क्षण भर में सब परिवर्तित, सब बदल गया। सब अणु अणु करते एक एक कण कण जो है विश्व के कमल के रूप में खिल उठा और ऐसा लग रहा था, पिंगल का अर्थ है पीला पराग जो है समस्त पुष्पों के ऊपर छलक उठा है। अर्थात वहां का वातावरण ऐसे लग रहा था कि कण कण में कमल के पुष्प खिल उठे हैं। और ऐसे कमल के पुष्प खिलने का अर्थ क्या है बेटा? कि आनंद जो है वहां पर छा गया था। सभी लोग ऐसे लग रहा था कि आनंद का अमृत रस छलक रहा हो। पिंगल पराग से मचले, पीले पराग कण से जैसे कमल पुष्प खिल उठे हैं और आनंद वहां पर छलकने लगा है। अति सुंदर गंध वह बहता, परिमल बूंदों से सिंचित, सुख स्पर्श कमल के सर का, कर आया रज से रंजित। कवि कहता है कि उस समय श्रद्धा की कोमल एवं मधुर मुस्कान से कैलाश पर्वत पर अत्यधिक आकर्षक एवं मनोरम वातावरण की सृष्टि हो गई। और क्या लगा कि जैसे मधुर गंध वह बहता, परिमल बूंदों से संचित, कि फूलों के रस से सिंचित होकर, परिमल अर्थात फूलों के रस से, रस की बूंदों से सींचा हुआ कोई मधुर गंध, मधुर सुगंध को लेकर हवा चल पड़ी हो। सुख स्पर्श कमल केसर का, और जहाँ पर कमल से निकले हुए केसर का सुख जो है स्पर्श सुख दे रहा है। कर आया रज से रंजित, ऐसा लग रहा था कि वायु जो है मंद मंद गति से बहने लगी है, वहां की रज अर्थात धूल से रंजित होकर के, जैसे असंख्य मुकुलों का मादन विकास कर आया ऐसे लगता। मुकुल का अर्थ क्या है बेटा? मुकुल का अर्थ है कलियां। मुकुल शब्द का अर्थ क्या है कि ऐसे लगता है अनेक, असंख्य करते जिनकी गिनती नहीं है, ऐसी कलियां मादक बनकर के विकसित हो आई हैं। अनेक कलियां एक साथ खिल उठी हैं। उनके अछूत अधरों का कितना चुंबन भर लाया। ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके अचुंबित होठों का भली प्रकार से चुंबन लेकर के आ रहा हो। अर्थात समस्त कलियां खिल उठी। जो वहां का प्राकृतिक वातावरण है वह अत्यधिक सुंदर हो उठा। इसमें कवि ने यह कहने का